अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हबीबुर रहमान लैंडलॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स 1980s के अंदर जिस वक्त अभी बैरिया टाउन और डीएचए वगैरह डेवलप नहीं हुए थे, तो उस वक्त जब गवर्नमेंट ने लॉन्च की पंजाब यूनिवर्सिटी, और पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो एरिया पड़ा हुआ था वहाँ पे गवर्नमेंट ने इकबाल टाउन को लॉन्च किया, जो कि एक एलडीए की सोसाइटी थी और अप्रूव्ड सोसाइटी थी। और लोगों की कंसेप्ट में उस वक्त यही था कि सोसाइटी एनवायरनमेंट यही होता है, और लोग इकबाल टाउन को ही जो है वो, और अपने ज़माने की वो इकबाल टाउन एक अच्छी कटिंग थी, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन वगैरह, जहाँ पे लोगों ने अपनी अकोमोडेशन शुरू की जब लोगों को डीएचए वगैरह का कंसेप्ट नहीं था और सिक्योरिटी के इतने कंसर्न नहीं थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सिक्योरिटी के कंसर्न, चोरियाँ चकारियाँ बढ़नी शुरू हुई, ये बच्चों की अबडक्शन और इस तरीके से जो फैमिलीज़ आउट ऑफ कंट्री जाना शुरू हो गई, पीछे अकेली फैमिलीज़ रहती थी तो उनको सिक्योरिटी का इश्यूज़ होता था। तो फिर एक ज़रूरत महसूस हुई कि एक डीएचए और बैरिया टाउन के लेवल की सोसाइटीज़ बननी चाहिए जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो बंदे को महसूस हो। फिर जो है वो इंटरनेशनल जो सोसाइटीज़ के कंसेप्ट थे वो पाकिस्तान में आना शुरू हुए। तो इसके अंदर जो है वो मलिक रियाज साहब का बड़ा मेन कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने ये कंसेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, और सोसाइटीज़ जो है ना वो पाकिस्तान में उसके बाद लॉन्च होनी शुरू हुई और सोसाइटीज़ के अंदर काम शुरू हुआ। तो इस वक्त व्यूअर्स मैं आज आपको कंपैरिजन बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पूछते हैं इस बारे में कि लेक सिटी बेहतर है या बैरिया टाउन बेहतर है, क्योंकि ये दोनों सोसाइटीज़ ड्राइव एंड रोड की पोस्ट सोसाइटीज़ आती हैं और सोसाइटीज़ के ये क्राइटेरिया के अंदर एक पूरी 100% ये फॉल करती हैं। तो इस वजह से कि यहाँ पे लोगों को एक बेहतर एनवायरनमेंट, एक लिविंग जो है ना वो उसकी अच्छी मिलती है इन दोनों जगह के ऊपर, लेक सिटी के अंदर भी और बैरिया टाउन के अंदर भी। तो आज मैं आपको कंपैरिजन करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि लेक सिटी बेहतर है या बैरिया टाउन बेहतर है। तो आज उसी हवाले से ये मेरी वीडियो है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग इसमें जो डिफरेंट फीचर्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे कि क्या क्या सोसाइटी में क्या क्या फीचर्स हैं। अप्रोच मैंने बता दिया कि दोनों चूँकि रायवन रोड के ऊपर आती हैं सोसाइटीज़, बैरिया टाउन भी रायवन रोड के ऊपर आता है, बैरिया ऑर्चर्ड भी रायवन रोड के ऊपर आता है, और लेक सिटी भी रायवन रोड के ऊपर आती है। तो इस वजह से इन दोनों को सोसाइटीज़ का कंपैरिजन बनता है। तो इन सोसाइटीज़ के कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपको फील होती है, एक सिक्योरिटी की ज़रूरत फील होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर। तो सिक्योरिटी के हवाले से अगर आप देखें तो ये लेक सिटी और बैरिया टाउन, इन दोनों की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अपने इनके राइडर्स, अपनी गाड़ियाँ जो इन्होंने दी होती हैं और ये पेट्रोलिंग करती हैं। वैसे तो वो दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर भी उन्होंने लोकल गार्ड्स वगैरह रखे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें इतनी मैनेजेबल नहीं होती हैं और इतना वो जो है ना वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होती चीज़ें, और इस तरीके से जो है ना वो उनकी एक ऊपर को ऐसी बॉडी नहीं होती जो उन सबको लुक आफ्टर करे, या एक जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट, और ये चीज़ें नहीं होती जिस वजह से उनके अंदर इतने जो है ना वो सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती। तो इन दोनों सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो सिक्योरिटी इसके अंदर बड़ी बेहतरीन आपको मिलती है, बैरिया टाउन के अंदर भी और लेक सिटी के अंदर भी, दोनों जगह के ऊपर ही। सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी बैरिया टाउन में मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी एंट्री और एग्ज़िट विदाउट जो है वो आपकी रिकग्निशन, या आपका अगर वो कोई रेफरेंस नहीं है तो भी आपके लिए ज़रा प्रॉब्लम होती है गेट के ऊपर। फिर जो है ये सोसाइटीज़ के अंदर इन्होंने दोनों सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो इसको बाउंड्री और गेटेड कम्युनिटी दी है। बाहर से किसी भी बंदे का यहाँ पे सोसाइटी के अंदर उस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं होता जिस तरीके से जो है ना वो दूसरी लोकल सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे गेटेड कम्युनिटी का कंसेप्ट नहीं है। गेटेड कम्युनिटी का जो कंसेप्ट दिया है वो बैरिया टाउन ने और लेक सिटी ने दिया है। और डीएचए मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी वाइज अगर देखा जाए तो डीएचए बैरिया टाउन और लेक सिटी से बहुत पीछे है। यहाँ पे सिक्योरिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है। डीएचए के अंदर उस तरीके से कोई गेटेड कम्युनिटी वाला कंसेप्ट नहीं है। तो सबसे पहला तो इनका फीचर्स यही वाला आ जाता है जी, इसका गेटेड कम्युनिटी का। फिर उसके बाद अम्यूनिटीज़ की बात करेंगे। सिक्योरिटी के बाद अम्यूनिटीज़ के अंदर जो है दोनों सोसाइटीज़ जो है वो अप्रोच इनकी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। मेन रायवन रोड के ऊपर अप्रोच है। ऑरेंज लाइन जो है वो 10 किलोमीटर है अड्डा प्लाट से बैरिया और लेक सिटी का सेंट्रल पॉइंट आप उसको कह लें कि अड्डा प्लाट से अगर आप देखें तो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर आपको ऑरेंज ट्रेन का जो है वो मिल जाता है आपको स्टेशन। तो वहाँ से आप लाहौर में किसी भी जगह पे जा सकते हैं, अंदरून लाहौर अगर आपने जाना हो। इसके अलावा जो है इसके अम्यूनिटीज़ में जो है वो ब्रांड्स वगैरह की बात करें तो वो ब्रांड्स जो है वो काफ़ी दोनों सोसाइटीज़ के अंदर आ चुके हुए हैं। स्कूलों के ब्रांड से लेके बैंकों के ब्रांड्स और फूड चेन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इन दोनों सोसाइटीज़ के अंदर अब काफ़ी हद तक आ चुकी हुई हैं। लेक सिटी जो थी वो थोड़ा सा स्लो थी। बैरिया टाउन में तो ब्रांड्स पहले भी काफ़ी आ चुके हुए थे, और बैरिया टाउन से आपको काफ़ी अरसे से इसी तरीके से ही है, आपको बैरिया टाउन से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
सारी जो नेसेसिटीज़ हैं, जिस बंदे ने अगर किसी की जॉब बैरिया से बाहर है या किसी ने काम करने के लिए बैरिया से बाहर जाना है, तो सिर्फ उस एक बंदे को जाने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सारी फैमिली अपने घर में सेफ़ सिक्योर फील करती है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको यहाँ पे किसी भी कोई फंडामेंटल जो नेसेसिटीज़ होती हैं खाने पीने के हवाले से, ग्रोसरी के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं, दोनों सोसाइटीज़ में मिलती हैं। तो इस वजह से जो है ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं बैरिया टाउन के अंदर ये ज़्यादा हैं और दूसरी जगह के ऊपर ये कम है। फिर ये दूसरा जो मोनूमेंट्स बनाए हैं, बैरिया टाउन की जो मस्जिद है, ये एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है और दुनिया की ये 7वीं बड़ी मस्जिद है। लेक सिटी वाली मस्जिद नो डाउट जो उनकी सेंट्रल मॉस्क है वो भी बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है उन्होंने, ठीक है, लेकिन वो बैरिया टाउन वाली मस्जिद के अंदर 50,000 प्लस नमाजियों की कैपेसिटी है, वहाँ पे उनकी कैपेसिटी थोड़ी सी इससे कम है, लेकिन नो डाउट वो भी एक बड़ी खूबसूरत जो है वो मस्जिद बनी हुई है। और फिर उसके बाद जो है इसमें अम्यूनिटीज़ के अंदर आपको बैरिया में जो फूड पॉइंट्स मिलते हैं, आपको उतने फूड पॉइंट्स जो हैं वो लेक सिटी के अंदर नहीं मिलते, क्योंकि लेक सिटी के अंदर कमर्शियल एरिया थोड़ा सा लिमिटेड है, बैरिया टाउन में कमर्शियल एरिया ज़्यादा है। तो फूड पॉइंट्स जो हैं वो आपको बैरिया टाउन में ज़्यादा मिलते हैं। आपको छोटे से छोटे फूड पॉइंट से लेके बड़े से बड़ा फूड पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छी से अच्छी फूड चेन जो है वो इस वक्त अब बैरिया टाउन के अंदर आ चुकी है। और मैं तो एक बात कहता हूँ जी कि जो डेवलपमेंट पिछली बैरिया की 20 साल के अंदर थी, यानी कि 2000 से लेके 2020 तक, वो एक तरफ है, और जो पिछले 5 साल के अंदर डेवलपमेंट हुई है बैरिया टाउन के अंदर, ये सारी डेवलपमेंट एक साइड के ऊपर है। पिछले 5 साल में बहुत से जो नए ब्रांड्स आ चुके हैं और बहुत सी नई जो है वो यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह इस वक्त आ चुकी हुई हैं बैरिया टाउन के अंदर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एरिया वाइज कौन सी सोसाइटी बड़ी है। तो एरिया वाइज जो है वो बैरिया टाउन जो है वो लेक सिटी से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगर लेक सिटी को मैं कहूँगा जी कि तकरीबन 30 to 40% जो है ना वो बैरिया टाउन लेक सिटी से बड़ा है, बल्कि 50% ही आप उसको कर लें अगर आप उसकी ओवरऑल बात करें, क्योंकि लेक सिटी के अंदर अभी काफ़ी सारा एरिया नॉन डेवलप पड़ा हुआ है। तो इस वजह से जो है आपको जो ज़्यादा डेवलपमेंट मिलती है बैरिया के अंदर, एक मुनज़्ज़म एक बड़ी कम्युनिटी आपको मिलती है। तो ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से जो मैं समझता हूँ कि बैरिया टाउन जो है वो ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है और ज़्यादा इसमें कमर्शियल्स वगैरह एक्टिविटीज़ और ज़्यादा ब्रांड्स आपको मिलते हैं। उसके बाद जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, जो सबसे बड़ा मुझे फ़्लॉ लगता है उसके अंदर, अब आप ये चीज़ उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ये फ़्लॉ भी है और ये पॉजिटिव पॉइंट भी है कि बैरिया टाउन के अंदर कमर्शियल जो है वो बहुत ज़्यादा है, हालांकि लेक सिटी के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा कमर्शियल नहीं है। और उसमें जो है वो एक और चीज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व की है लेक सिटी के अंदर कि बैरिया में तो अब अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का काफ़ी कंसेप्ट हो गया है। ग्राउंड प्लस 5 स्टोरीज बिल्डिंग आप बना सकते हैं किसी भी 5 मरला प्लाट के ऊपर, लेकिन उधर मैंने देखा है कि उधर जो है ना वो ग्राउंड प्लस आप उसको मेज़नीन फ्लोर होता है, उसके ऊपर जो है वो 2 फ्लोर ही आप बना सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है ना, यानी कि मैक्सिमम 4 फ्लोर आप बना सकते हैं, 4 फ्लोर से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। तो चूंकि ये कमर्शियल लेक सिटी के अंदर कम है, तो फिर ये ऊपर वाले 4 फ्लोरों के अंदर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ ही होती हैं। वहाँ पे रेजिडेंशियल कोई जो है ना वो कंसेप्ट मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का कंसेप्ट हो। तो इस वजह से ज़्यादातर जो है ना वो वहाँ पे कम्युनिटी जो है वो घरों के अंदर ही रहती है। बैरिया टाउन के अंदर अपार्टमेंट्स का इस वक्त बड़ा अच्छा कंसेप्ट चल चुका हुआ है। अपार्टमेंट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपार्टमेंट के अंदर जो है वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये पंजाब की ज़रूरी ज़मीनें हैं और ज़रूरी ज़मीनों को काट काट के इन्होंने जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सोसाइटीज़ काट रही हैं, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रमोट करे, हाई राइज बिल्डिंग को प्रमोट करे और लोगों को हाई राइज बिल्डिंग की तरफ मोटिवेट करे। तो एक तो ये चीज़ मैंने देखी है जी कि लेक सिटी के अंदर उस तरीके से प्राइवेट अपनी अकोमोडेशन जो है या रेजिडेंशियल जो है वहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है। तमाम जो 4 के 4 फ्लोर्स होंगे और उस 4 फ्लोर्स के ऊपर आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ें मिलती हैं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि चूँकि कमर्शियल कम है, तो फिर जो है ना वो कमर्शियल लोग ज़्यादा उस जगह के ऊपर लेक सिटी के अंदर लेते हैं। तो बैरिया टाउन में कमर्शियल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एक ना सिर्फ आपको हर तरह का ब्रांड मिल जाता है, बल्कि आपको यहाँ पे जो प्राइवेट आप अकोमोडेशन कर सकते हैं अपार्टमेंट के अंदर, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 3 बेडरूम अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर, 8 मरले के अंदर बड़ा खूबसूरत 3 बेडरूम अपार्टमेंट निकलता है फ्लोर के ऊपर। तो ये आपकी प्रॉपर जो है ना वो अकोमोडेशन बन जाती है। 5 मरले घर के अंदर भी आपको 3 कमरे मिलते हैं, तो एक आप फ्लोर के ऊपर भी जो है वो अपने 3 कमरे आराम से 5 मरले के अंदर, 8 मरले के अंदर बना सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ कंसेप्ट होती है, तो ये अपार्टमेंट कंसेप्ट ज़्यादा है।
तो इस वजह से बैरिया के अंदर इस वक्त रश भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है। ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि बैरिया की अब सड़कें जो कि प्लानिंग लगती थी कि मलिक साहब ने अगले 100 साल की प्लानिंग की है, तो वो बाइसा हिस्सा सड़कें शॉर्ट होती जा रही हैं। उसमें जो ज़्यादा मेन रीज़न है वो यही है कि बैरिया ने एक जो कमर्शियल दी है, और कमर्शियल के अंदर जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अंदर जो है इस वक्त काफ़ी आबादी आ चुकी हुई है। तो एक तो ये चीज़ भी आप इसको कंसिडर करें। फिर दूसरी चीज़ ब्रांड्स की मैं बात कर रहा था, तो बैरिया टाउन के अंदर चूँकि कमर्शियल ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैरिया उधर लेक सिटी के अंदर तो जो है वो ज़्यादातर आपको बड़े ब्रांड्स ही मिलते हैं, छोटे ब्रांडों का उस तरीके से वहाँ पे गुंजाइश नहीं निकलती। जबकि आपको बैरिया टाउन के अंदर आपको हर तरह के ब्रांड मिलते हैं। इसी की मैं मिसाल आपको दूंगा कि वहाँ पे आपको बैंक्स वगैरह के, तो वो हर जगह के ऊपर एक ही जैसे चीज़ें होती हैं बैंक्स के, तो जो उनकी अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट होती है वो दोनों जगह के ऊपर आपकी पूरी होती है। लेकिन अगर आप फूड पॉइंट्स की बात करें तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर एलीट क्लास के लिए आपको फूड पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि बैरिया टाउन के अंदर आपको मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके लिए भी फूड पॉइंट मिलते हैं, और जो हायर मिडिल क्लास है उसके लिए भी, और जो जेंट्री है उसके लिए भी आपको जो है वो हर तरह की कम्युनिटी यहाँ पे बैरिया टाउन के अंदर मिल जाती है। तो बैरिया टाउन के अंदर जो मोनूमेंट्स वगैरह हैं, ये चीज़ मलिक साहब ने जैसे जो है ये इन्होंने अब विंटरलैंड दे दिया है, और उसके अलावा एफल टावर है, फिर इसी तरीके से रोज़ गार्डन है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बैरिया को यूनिक बनाती हैं एज़ कम्पेयर टू लेक सिटी। लेक सिटी जो है वो आप उसको कह सकते हैं थोड़ी सी जेंट्री की वो सोसाइटी है। वहाँ पे ज़रा हायर मिडिल क्लास और अपर लेवल की जो क्लास है वो वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करती है। ख़ास तौर पे उनका जो गोल्फ वाला एरिया है वो इन्होंने एक दुनिया ही अलहदा बना दी है। तो इस तरह का कंसेप्ट जो है वो आपको बैरिया में नहीं मिलता। ये इस तरह का कंसेप्ट आपको सिर्फ उधर ही मिलता है, लेक सिटी के अंदर ही। ये तो मैं ब्रांड्स की बात कर रहा था। अब अगर आप स्कूल्स को लें तो वहाँ पे आपको लेक सिटी के अंदर 3 ही स्कूल मिलते हैं। स्कार्डेल्स हो गया, या उसके अलावा ब्लूमफील्ड हॉल हो गया, ये 2-3 स्कूल यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे ये तमाम स्कूल जो हैं ये ओ लेवल्स और ए लेवल्स वाले स्कूल हैं। यहाँ पे मिडिल क्लास वाले जो बंदे हैं उन लोगों का जो है ना उस तरीके से गुजारा मुश्किल है, क्योंकि इन स्कूलों की फ़ीसें बहुत हाई होती हैं। तो बैरिया के अंदर जो है वो आपको बैरिया का अपना स्कूल भी मिलता है, इसके अलावा सिटी स्कूल भी मिलता है, बीकन हाउस स्कूल भी मिलता है, और उसके अलावा LGS की बिल्डिंग तैयार हो रही है। LGS भी नियर फ्यूचर में यहाँ पे आने वाला है। फिर साथ इसके जो है वो सुपीरियर सोसाइटी है जहाँ पे यूनिक स्कूल, और उसके अलावा जो दूसरे काफ़ी सारे स्कूल हैं, तो इन स्कूल्स की भी जो है ना वो आपको वहाँ पे ब्रांचेस मिलती हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि बच्चों की स्टडी के हवाले से आपको यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाती है कि आप जो है वो किसी भी कैटेगरी के अंदर जो है ना वो आपको स्कूल मिल सकता है, और उस स्कूल के अंदर आप रह सकते हैं। तो इस वजह से ये जो स्कूल्स वगैरह हैं ये ज़्यादा बैरिया टाउन के अंदर अवेलेबल हैं। अब इसकी हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो बैरिया टाउन के अंदर ज़्यादा हैं, और बैरिया उसमें लेक सिटी के अंदर कम है। तो उसकी एक ये भी रीज़न है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कमर्शियल यहाँ पे कम है, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह कुछ लोग तो ये पसंद करते हैं कि रौनक लगी रहती है। बैरिया टाउन आपको 24 आवर्स जो है वो कुछ भी चीज़ खाने के लिए आप लेना चाहें तो आपको मिल जाती है। तो बेसिक आपको जो भी चीज़ ज़रूरत होती है, दूध दही से लेके खाने पीने वाले तक और ग्रोसरी स्टोर तक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 24 आवर्स काफ़ी सारी जगह के ऊपर मिल जाती हैं। लेकिन लेक सिटी के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा आपको वैरायटी नहीं मिलती जितनी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। तो ज़्यादा कमर्शियल होने की वजह से एक तो ये ओवरऑल सोसाइटी जिसका नेगेटिव आप इसको कह सकते हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिव भी देखते हैं। जो अंदरून वगैरह से आते हैं, ज़रा रौनक वाले इलाकों से आते हैं, वो तो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि छोटे छोटे कमर्शियल्स हों और इस तरह की एक्टिविटीज़, एक रश और हल्ला गुल्ला, और एक आपको जो है ना वो सारा रौनक लगी रहे। ठीक है, बाकी जो है वो लिविंग के हवाले से कुछ लोग जो है वो खामोशी को पसंद करते हैं और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ पसंद नहीं करते। तो इस वजह से ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लेक सिटी के अंदर कम है। तो ये अब आपका अपना टेस्ट है कि आप जो है ना इस तरह की को रौनक वाली जगह पसंद करते हैं, या आपको ज़रा खामोशी वाली जगह और ज़रा थोड़ा सा इत्मीनान सुकून वाली जगह पसंद है। तो ये इस वजह से दोनों टेस्ट जो है ना वो आपके ये अपने टेस्ट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग अप्रोच की बात करें तो अप्रोचेज़ जो हैं दोनों सोसाइटियों को दो अप्रोचेज़ लगती हैं। अब लेक सिटी को हम लोग देखते हैं कि लेक सिटी को आपको अप्रोच लगती है इसकी ना सिर्फ पाइन एवेन्यू की अप्रोच लगती है बल्कि रायवन रोड की भी अप्रोच लगती है। इसी तरीके से बैरिया टाउन की अप्रोच की बात करें तो बैरिया टाउन को रायवन रोड की भी अप्रोच लगती है, रिंग रोड की भी अप्रोच लगती है, मुल्तान रोड, कनाल रोड, ये सारी अप्रोचेज़ जो है वो बैरिया टाउन को लगती हैं। तो जो एक कंसेप्ट होता था पहले कि बैरिया टाउन बहुत दूर है, अब वो काफ़ी हद तक जो है ना वो लोगों का ये चीज़ ख़त्म हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे कटिंग्स की बात करें तो कटिंग्स आपको दोनों जगह के ऊपर इसी तरीके से कम जो छोटी से छोटी कटिंग है वो 5 परला की मिलती है, और बड़ी से बड़ी वहाँ पे जो
जो कटिंग आपको मिलती है वो 10 कनाल या 20 कनाल की मिलती है। तो वहाँ पे आपको गोल्फ के अंदर जो है वो 10 कनाल का 20 कनाल का प्लाट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जैक्टिव जो विलाज हैं उसके अंदर आपको एग्जैक्टिव लॉजिस के अंदर जो है वो 10 कनाल का 4 कनाल का कटिंग मिलती है। और उसके बाद जो ज़्यादा कटिंग है बैरिया टाउन के अंदर वो 10 मरला की कटिंग है। और उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो 5 मरला की कैटेगरी आती है। फिर उसके बाद 1 कनाल की कैटेगरी आती है। तो यहाँ पे 5 मरला की भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी है। वैसे तो 5 मरला लेक सिटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बैरिया टाउन के अंदर आपको प्राइस रेंज में अगर हम लोग बात करें तो आपको 60 लाख रुपए से 5 मरले का प्लाट मिलना शुरू हो जाता है। तो लेक सिटी के अंदर जो है वो आपको मिनिमम जो पोजेशन वाली चीज़ है वो कुछ 70-75 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। फिर बैरिया टाउन के अंदर आपके पास वैरायटी है कि आप जो है वो 80-85 लाख रुपए से भी 10 मरले का पोजेशन वाला प्लाट ले सकते हैं। लेकिन लेक सिटी के अंदर जो 10 मरले वाला पोजेशन वाला प्लाट है वो आपको 1 करोड़ रुपए से नीचे तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। वो को तकरीबन 140-50 से शुरू होके ऑनवर्ड जो है वो रेट जाते हैं तकरीबन 2.5 करोड़ 2.25-3 करोड़ तक लेक सिटी के अंदर। बैरिया में आपको जो 2.5 करोड़ वाला प्लाट मिलेगा वो आपको बेहतरीन प्लाट मिल जाएगा। 2.5 करोड़ में आपको गैस वाले एरिया में LDA अप्रूव्ड एरिया के अंदर जहाँ पे बिजली पानी हर चीज़ की फैसिलिटी भी होगी और बैंक फाइनेंसिंग की भी फैसिलिटी होगी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन लेक सिटी के अंदर उस तरीके से आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। लेक सिटी में थोड़ा सा प्राइस वाइज हायर है। लेकिन लेक सिटी की मैंने एक चीज़ देखी है कि वो अप्रूवल्स वगैरह करवा के काम करते हैं और सॉलिड काम करवाते हैं। तो आप उनकी अगर वो फाइल भी लेते हैं इवन के 5 मरले की, यहाँ पे तो उन्होंने एक आपको ओपन फार्म का एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि जिसके ऊपर आपकी ट्रांसफ़र फीस नहीं लगती। आप उसको ओपन फार्म को भी जो है ना उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेक सिटी के अंदर ये वाला कंसेप्ट नहीं है। उधर एक उन्होंने अच्छी चीज़ की हुई है कि आप फाइल ओपन करवा सकते हैं, सरेंडर करवा सकते हैं। सेलर पार्टी सरेंडर करवा देती है तो कुछ अर्से के लिए फ़ाइल ओपन रख सकते हैं आप। लेकिन जिस वक्त बुकिंग होती है तो बुकिंग के अंदर आपको जो है वो सारी पेमेंट ही देनी पड़ती है। और उसकी बुकिंग के अंदर भी 5 मरला फाइल के अंदर भी जो कि अभी ऑन ग्राउंड भी नहीं है तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस लगते हैं। लेकिन बैरिया के अंदर जो है ना वो काफ़ी ऐसी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं जो ओपन फार्म प्लाट होते हैं जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट के टैक्सेस नहीं लगते। तो इस वजह से आप वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट पार करना चाहें तो कुछ लोगों के पास जो ब्लैक मनी होती है वो इस वजह से भी पसंद करते हैं कि वो ओपन फार्म ही लेके अपने पास रख लेते हैं और ओपन ही उसको सेल कर देते हैं। तो वो किसी भी गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं आता। टैक्सेशन के हवाले से उनको रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो इस हवाले से ये बेहतर है। और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो लेक सिटी जो एक अपनी जो उसने पेस पकड़ी हुई है वो ग्रेजुअली जो उसके रेट हैं वो स्टेबल हैं, वो उसमें कभी भी कमी नहीं है और ना ही कभी वो कमी आ सकती है क्योंकि जितनी की रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी की चीज़ देते हैं। बैरिया ने जो है वो बहुत सारी कटिंग दी हुई है। बैरिया के अंदर चूँकि आपको हर कैटेगरी के अंदर चीज़ मिल जाती है तो बैरिया में इस हवाले से जो है वो आपको काफ़ी सारे जो है ना वो टैक्स बचाने के भी तरीके आपको मिल जाते हैं या कम इन्वेस्टमेंट से भी आप बैरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन लेक सिटी के अंदर जो है ना वो आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं आपको मैक्सिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट उसकी करनी पड़ती है। तो एक तो ये इसके जो है ना वो कंपैरिजन का रीज़न है जी। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की मैं बात कर रहा था कि बैरिया टाउन में चूंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं तो यहाँ पे इस वक्त जो है वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से और रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इन कमर्शियल्स का आप बड़ा अच्छा रेंट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं और जितने भी आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं, अब ये लोग जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर। तो उस वजह से इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बैरिया टाउन उससे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपॉर्चुनिटी है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर अच्छा आ जाता है। फिर एक जो चीज़ लेक सिटी के अंदर मैंने देखी है कि रेजिडेंशियल वहाँ पे इकट्ठी कनाल की आपको कम्युनिटी मिलती है, जैसा कि M2 ब्लॉक के अंदर है और M3 ब्लॉक के अंदर है कि इन ब्लॉक्स के अंदर आपको प्रॉपर कनालें मिलती हैं। बैरिया टाउन में इस तरह की कनाल आपको या ओवरसीज़ A में मिलती है या आपको इस तरह की कुछ कटिंग निश्तर ब्लॉक के अंदर मिलती है। बाकी बैरिया ने इसी तरीके से कोई एक 2 पट्टियाँ दी होती हैं 10 मरले के अंदर जो है ना वो आपको एक पट्टी दे दी, ठीक है ना। तो इस तरह की इकट्ठी कम्युनिटी नहीं है। तो लेक सिटी के अंदर इस तरह की कम्युनिटी जो है वो सारी इकट्ठी कम्युनिटी आपको मिलती है कि कनालें एक साइड के ऊपर है और प्रॉपर कनालों के ब्लॉक हैं जो उनके M2 और M3 ब्लॉक हैं। तो बैरिया टाउन के अंदर उस तरीके से जो है ना वो ज़रा ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उन्होंने प्लानिंग उस तरीके से की है, टाउन प्लानिंग, कि यहाँ पे आपको ये कमर्शियल कम देखने के लिए, ये रेजिडेंशियल इकट्ठी कम्युनिटी जो है वो कम देखने के लिए मिलती है जी। तो एक ओवरऑल मैंने आपको कंपैरिजन दे दिया है। अब इसको जो है वो समराइज़ करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जी कि जिस बंदे को जो रौनक पसंद है ज़्यादा और जिस बंदे का कम बजट है तो उसके लिए तो नो डाउट कि बैरिया टाउन ही है। और जिस बंदे को सुकून ज़्यादा चाहिए और उसके अलावा जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ इतनी नहीं चाहिए, कमर्शियल जो है वो दूर दूर चाहिए जिस बंदे को, और जिस बंदे की अच्छी एक कम्युनिटी के अंदर जो है ना वो अपना एक एलीट क्लास को या एक जेंट्री जो है उनके लिए लेक सिटी ज़्यादा बेहतर है।
तो ये दोनों चीज़ें इस हवाले से जो है ना वो बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से अंडरग्राउंड वायरिंग के हो गया, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी चीज़ें दोनों सोसाइटीज़ के अंदर सेम है। अब अगर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बैरियर टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ा है लेक सिटी से। लेक सिटी जो है वो आपकी वो हार्डली आप 2 किलोमीटर का या 3 किलोमीटर का रेडियस कह लें जी, 3 से 4 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर जो है ना वो सारी सोसाइटी है लेक सिटी। तो जो कि बैरियर टाउन है, बैरियर टाउन आप कह लें तकरीबन ये रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन ये रेडियस जो है वो 7-8 किलोमीटर रेडियस बन जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि बैरियर टाउन जो है वो नियर फ्यूचर में बैरियर ऑर्चर्ड के साथ भी कनेक्ट होने वाला है। तो बैरियर ऑर्चर्ड जो है वो भी रायवन रोड की और बैरियर टाउन की ही कम्युनिटी है, तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी है और अच्छी कम्युनिटी है। तो ये जिस वक्त दोनों मिल जाएंगी तो उस वक्त जो है वो एक मज़ीद जो है ना वो आपको अप्रोच वाइज एक यहाँ पे बड़ी बेहतरी नज़र आएगी। और इस वक्त लाहौर की जो ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो सारे इसी साइड के ऊपर हो रहे हैं। अभी कल ही मुझे पता चला है कि PC1 अप्रूव हो चुका हुआ है, जो ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है ये भी अड्डा प्लाट तक इसको लेके आ रहे हैं। तो दूसरा जो है वो एक जो काफ़ी बड़ी पॉकेट पड़ी हुई थी इसके अंदर इन बिटवीन फिरोजपुर रोड और रायवन रोड के दरमियान में, तो ये पाइन एवेन्यू अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है। ये पाइन एवेन्यू लेक सिटी को टच करती हुई जा रही है, आगे जो है वो फिरोजपुर रोड तक जा रही है। तो यहाँ पे इत्तेहाद टाउन के जो है ना वो फ़ेज़ 3 भी आया है, फ़ेज़ 2 भी है, इसके अलावा LDS सिटी है। तो ये सारा एरिया जो है ना ये आपको इसी रोड के थ्रू ये अप्रोच वाइज जो है ना वो आपको काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है। तो जो कि लाहौर की एक्सपेंशन सारी इसी साइड के ऊपर हो रही है, तो ये मैं इसको बेस्ट समझता हूँ कि जो लोग DHA वगैरह ड्यू टू मैनी रीजंस उस जगह के ऊपर नहीं जाना चाहते। ख़ास तौर पे मैंने ये देखा है जो ये साइड है उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, ये वाली जो सारी साइड है बहावल नगर वाली, ये सारी साइड जो है ये पसंद करती है बैरियर टाउन को। और जो साइड है शेखुपुरा, गुजरांवाला या इस्लामाबाद वाली साइड है वो DHA को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये भी चीज़ हम लोगों को कंसिडर करनी चाहिए कि आपको अगर आउट ऑफ सिटी कोई ऐसा काम है आपका, ये अक्सर आपको निकलना पड़ता है, तो आपको निकलने के लिए अप्रोच कौन सी जो है ना वो इन दोनों में से बेहतर सूट करती है। तो ये एक जी ओवरऑल आपको कंपैरिजन बता दिया इन दोनों सोसाइटीज़ का। तो इन दोनों सोसाइटीज़ का हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लाटों के हवाले से या कुछ सेल परचेज़ आप करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।